Till I Collapse by Eminem featuring Nate Dogg। Till I collapse, I'm spilling these raps long as you feel them। भाइयों ये सिर्फ एक गाना नहीं है बल्कि एक मोटिवेशनल एंथम है जो कि किसी का भी खड़ा कर देता है। मतलब कि किसी को भी खड़ा कर देता है और कहता है चल भी काम पे लग जा। ये गाना आया था 2002 में फ्रॉम द एल्बम द एमिनेम शो। सो सबसे पहले इस गाने के नाम का ही मतलब समझ लेते हैं। टिल आई कोलैप्स सिंपल है भाइयों। टिल आई का मतलब होता है जब तक और कोलैप्स का मतलब होता है टुकड़ों में बिखर जाना। सो बेसिकली इसका मतलब ये बनता है कि मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मेरा शरीर जवाब नहीं दे जाता। सो चलो अब कर लेते हैं इस गाने का हिंदी ब्रेकडाउन। सो हाँ जी क्या चल रहा है अभी एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ हिप हॉप के ब्रेकडाउन। सो ज्यादा शानेगिरी ना करते हुए चलिए चलते हैं। सो इंट्रो में हम कुछ सिंपल मोटिवेशनल लाइंस के साथ स्टार्टिंग करते हैं। Cause sometimes you just feel weak and when you feel weak you wanna just give up। मतलब कि कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम अपने हालातों के सामने कमजोर पड़ रहे हो और जब तुम्हें ऐसा लगता है तब तुम्हारा मन करता है कि जो भी मैं कर रहा हूं उसे छोड़ दूं। But you go to search within you and try to find that inner strength and just pull that shit out of you। पर तुम्हें अपने अंदर ही एक ऐसी चीज ढूंढनी पड़ेगी जो कि तुम्हें शक्ति दे इस कंडीशन से निकलने की। And get that motivation to not give up and not be a quitter। और अपने अंदर एक मोटिवेशन लाना होगा जिससे तुम कभी भी हार ना मानो। नो मैटर हाउ बैड यू वांना जस्ट फॉल फ्लैट ऑन योर फेस एंड कोलैप्स। मतलब कि फर्क नहीं पड़ता कितने भी बुरे हालात हो जाएं या फिर तुम गिरकर टूट भी जाओ। भाइयों इस इंट्रो में जो नेट डॉग वाला पार्ट है यो लेफ्ट यो राइट वाला, जैसे फौजियों को कहा जाता है लेफ्ट राइट सेम वही चीज है ये। टिल आई कोलैप्स आई एम स्पिनिंग दीस रैप्स लॉन्ग एज यू फील देम टिल द डे दैट आई ड्रॉप यू विल नेवर से दैट आई एम नॉट किलिंग देम। इन पहली दो लाइंस का मतलब बहुत सिंपल है। जहां पर एम कहते हैं कि वो तब तक रैप करते रहेंगे जब तक लोग उनको सुनते रहेंगे और फील करते रहेंगे उनके म्यूजिक को, और हाँ जब तक उनकी बॉडी जवाब नहीं दे जाती। Cause when I am not, then I am stop penning them। यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि जब तक लोग उनके गाने सुनते रहेंगे तब तक वो म्यूजिक बनाते रहेंगे, पर जब उनको लगेगा कि उनका डाउनफॉल शुरू हो गया है और लोगों को लगेगा कि उनको उनका म्यूजिक ज्यादा पसंद नहीं आ रहा है तो वो अपना पेन वहीं पर छोड़ देंगे। एंड आई एम नॉट हिप हॉप एंड आई एम जस्ट नॉट एमिनेम। यहाँ पर एम कहते हैं कि आई एम नॉट हिप हॉप एंड आई एम नॉट जस्ट एमिनेम। मतलब कि वो हिप हॉप नहीं है और वो एमिनेम भी नहीं है। मतलब कि अगर वो हिप हॉप नहीं है तो वो एमिनेम भी नहीं है, जिससे वो डायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि एमिनेम ही हिप हॉप है। अरे कहना क्या चाहते हो? You got it? Subliminal thoughts when I'm stop sending them। मतलब कि जब वो गाना गाना छोड़ देंगे तब उनके साथ उनके सबनिमिनल लिरिक्स भी चले जाएंगे जो कि मोस्ट ऑफ द लोगों को आसानी से समझ नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल इससे पहली वाली लाइन में जब उन्होंने कहा था आई एम नॉट हिप हॉप एंड आई एम जस्ट नॉट एमिनेम, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दी थी। ओके। वुमेन आर कॉट इन वेब स्पिनम एंड हॉक वेनम। सो यहाँ पर वो बात कर रहे हैं अपने बारे में कि लोग कहते हैं कि जो एमिनेम के लिरिक्स होते हैं वो बहुत गंदे होते हैं और औरतों को नीचा दिखाते हैं। जैसे कि इस लाइन के एंड में हमने एक वर्ड का यूज किया है हॉक, जो कि एक स्लैंग है जिसका मतलब होता है हॉक ए लूगी, जिसमें हॉक का मतलब है थूकना और लूगी का मतलब है जो हमारे मुंह में जो लार होती है या फिर जो थूक होता है। लेकिन यहाँ पर हमने हॉक के आगे वेनम लगा दिया और वेनम को रिप्लेस कर दिया लूगी के साथ और ये बन गया हॉक वेनम, यानी कि जहर को थूकना। और इस पूरी लाइन का मतलब ये बनता है कि एमिनेम औरतों को अपने जाल में फंसा रहे हैं और उन पर जहर थूक रहे हैं, मतलब कि जहरीले लिरिक्स लिखते हैं उनके बारे में। प्लस अगर आप इस लाइन को ध्यान से सुनोगे तो इस लाइन में जो हॉक वर्ड बोला है एमिनेम ने वो बिल्कुल वैसा साउंड करता है जैसे वो सच में थूकने वाले हो। Adrenal shots, the penicillin could not get the ill to stop, amoxicillin's just not real enough। Adrenaline shots यानी कि ब्लड प्रेशर का बढ़ना, जिसमें एड्रेनल एक हार्मोन है which is responsible for these things। Penicillin could not get the ill to stop। Penicillin एक तरह की दवाई है जो कि हम तब लेते हैं जब हम बीमार होते हैं या फिर हमें किसी तरह की इन्फेक्शन होती है। सो यहाँ पर एम ने अपने रैप्स को बताया है बीमारी और दवा को बताया है वो लोग जो कि उन्हें रोकना चाहते हैं रैप करने से। और क्यों रोकना चाहते हैं वो मैंने आपको पहली लाइन में बता दिया। और इससे अगली लाइन में जो एम ने अमोक्सिलिन वर्ड का यूज किया है जहां पर वो कहते हैं कि अमोक्सिलिन जस्ट नॉट रियल इनफ, जिसमें अमोक्सिलिन ऑल्सो एक तरह की दवा है जिसका कि सेम काम होता है एज कंपेयर टू पेनिसिलिन, बस चुटकी भर फर्क होता है इन दोनों में। सो इसलिए वो कहना चाहते हैं कि अमोक्सिलिन एक कॉपी है पेनिसिलिन की। 10वीं के बाद पहली बार इतना मत्था मारा है मैंने साइंस के साथ। द क्रिमिनल कॉप किलिंग हिप हॉप विलन। सो क्रिमिनल यहाँ पर एम खुद को ही कहते हैं और इसका रेफरेंस उन्होंने लिया है अपने खुद के ही गाने क्रिमिनल से जो कि आया था द मार्शल मैथर एलपी से। और आगे वो कहते हैं कि वो किल कर रहे हैं हिप हॉप के विलन्स को। और अगर आप विलन के स्पेलिंग चेक करोगे तो उसमें आता है ILL यानी कि इल। सो बेसिकली एम ये लाइन इल रैपर्स को बोल रहे हैं या फिर वीक रैपर्स भी बोल सकते हैं हम उन्हें। सो अब आप सोच रहे होंगे कि कॉप वर्ड कहां से आ गया है। सो भाइयों कॉप अकेला नहीं है, उसके आगे लिखा हुआ है किलिंग, जो कि बॉडी काउंट नामक एक ग्रुप के एक गाने का
रेफरेंस है जिसका नाम था कॉप किलर्स, ए मिनिमल स्वैप टू कॉप मिलियंस ऑफ पाक लिसनर्स। इसमें हमने कहा है कि टूपाक के मरने के बाद उनकी सारी जो ऑडियंस है वो उन्होंने ले ली एक छोटे से स्वैप यानी कि एक छोटे से एक्सचेंज के बदले, और ये एक्सचेंज है उनका फेयर स्किन कलर। या फिर इस लाइन का एक सेकंड मीनिंग भी हो सकता है जहां पर वो कहते हैं कि उन्होंने पाक की जगह ले ली है अपने आप की पर्सनैलिटी को चेंज करके, फ्रॉम एमिनेम टू स्लिम शेडी, क्योंकि उनकी डेब्यूट एल्बम इनफिनाइट फ्लॉप हो गई थी जिसके बाद उन्होंने अपना पर्सोना बदला और फिर निकाली दी स्लिम शेडी एलपी। और ये इनफिनाइट एल्बम का भी मुझे खुद इस वीडियो की रिसर्च करते हुए पता चला। यू आर कमिंग विद मी फील इट और नॉट, मतलब कि तुम मेरे साथ आ रहे हो चाहे तुम इस चीज को महसूस करो या ना करो। और हाँ, ये लाइन टूपाक के हेल मैरी गाने से इंस्पायर्ड है जहां पर वो कहते हैं कि कम विद मी, यू आर गोना फेयर इट लाइक आई शोड यू द स्पिरिट ऑफ गॉड लिव्स इन अस, मतलब कि तुम डर जाओगे बिल्कुल वैसे जैसे कि तुमने कोई भगवान देख लिया हो जो कि हमारे अंदर बसते हैं। यू हेयर इट अ लॉट लिरिक्स टू शॉ। यहाँ पर हम कुछ पॉलिटिशियंस, म्यूजिक इंडस्ट्री और कुछ लोगों के बारे में बात करते हैं जो कि उनके गानों को घटिया बोलते हैं और उन पर सवाल उठाते हैं कि एक बंदा कैसे इतना ज्यादा फेमस हो सकता है ऐसे गानों के साथ जिसके लिरिक्स इतने घटिया हैं। सो इसी लाइन का जवाब उन्होंने अगली लाइन में दिया है, इज इट ए मिरेकल और एम आई जस्ट प्रोडक्ट ऑफ पॉप फिजिंग अप, क्या ये कोई चमत्कार है या फिर मैं हिप हॉप म्यूजिक से ज्यादा पॉप म्यूजिक में ज्यादा आगे बढ़ता जा रहा हूं। ये बोला है एमिनेम ने पिछली लाइन का जवाब। फिजिंग का मतलब होता है किसी चीज में तेज होना या फिर एक्टिव होना। फॉर शिजल माई विजल दिस इज द प्लॉट लिसन अप, फॉर शिजल माई निजल, ये एक लाइन है जो कि हमारे स्नूप चचा की वजह से फेमस हुई थी क्योंकि इसमें हर लाइन के पीछे इजल लगता था जो कि काफी कूल लगता था सुनने में। और इस लाइन का मतलब है फॉर श्योर माई निगल, बस एम ने इसमें निजल की जगह विजल लगा दिया है क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो अपने गाने में एन वर्ड का यूज करे, लेकिन मैंने तो कर दिया। अच्छा You bizzles forget Slizzle does not give a fuck. Bizzle stand for bitches and Slizzle stand for Slim Shady. अका Eminem. So M यहाँ पर उन सब लोगों को जवाब देते हैं कि bitches तुम भूल गए हो कि Slim Shady does not give a fuck तुम्हारी बातों का। और Eminem ने अपनी Slim Shady LP में 2 गाने निकाले थे इस नाम से। So अब आ जाते हैं इस गाने के कोरस पर जो कि है From Nate Dogg. Till the roofs comes off, till the lights go out, till my legs give out, can't shut my mouth. मतलब कि जब तक मेरे सर से छत नहीं चले जाती, सारी लाइटें बंद नहीं हो जाती, जब तक मेरी टांगे जवाब नहीं दे जाती, मैं अपना मुंह बंद नहीं करूंगा। Till the smoke clears out, I'm a high perhaps, I'm a rip this shit till my bone collapse. जब तक सारा धुआं साफ नहीं हो जाता। बेसिकली नेट डॉग यहाँ पर वीड की बात कर रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि मुझे जो भी चाहिए मैं उसको पाकर ही रहूंगा जब तक मेरी हड्डियां कोलैप्स नहीं कर जाती। नाउ यू नो द मीनिंग ऑफ कोलैप्स। सो अब सेकंड वर्स पर आते हैं। म्यूजिक इज लाइक मैजिक, देयर इज अ सर्टेन फीलिंग यू गेट व्हेन यू रियल एंड यू स्पिट एंड पीपल फीलिंग योर शिट, मतलब कि म्यूजिक एक तरह का जादू है जो कि नेचुरली तुम्हारे अंदर से आता है और अगर तुम रियल हो तो लोग तुम्हारे म्यूजिक को फील भी करते हैं। दिस इज योर मोमेंट एंड एवरी सिंगल मिनट यू स्पेंड ट्राइंग टू होल्ड ऑन टू इट बिकॉज़ यू मे नेवर गेट इट अगेन। यहाँ पर हम सबको कहना चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में हमेशा एक मौका होता है जिसमें एक एक मिनट कीमती है और आगे तुम्हारी मर्जी है क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं आएगा। सो व्हाइल यूर इन इट ट्राई टू गेट एज मच शिट एज यू कैन एंड व्हेन यू रन इज ओवर यू जस्ट एडमिट व्हेन इट्स ए एंड, क्योंकि जब तुम्हारा टाइम चले जाएगा तो तुम्हें बाद में पछताना ना पड़े और तुमने अपनी जिंदगी में कुछ उखाड़ा हो। बिकॉज आई एम द एंड ऑफ माई विट्स विद हाफ द शिट गेट्स इन। वो कह रहे हैं कि इस गाने के लिए मेरे शब्द कम पड़ रहे हैं जबकि अब तक सिर्फ आधा गाना ही हुआ है। आई गॉट अ लिस्ट, हियर्स द ऑर्डर ऑफ माय लिस्ट दैट इज इन। इट गोस रेजी, जेजी, टुपाक एंड बिगी, आंड्रे फ्रॉम आउटकास्ट, जेडा करैप, नास एंड देन मी। एम यहाँ पर मल्टीपल रैपर्स को शाउट आउट देते हैं जिनको वो मानते हैं और जिनकी वो रिस्पेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें ये सारे लेजेंडरी रैपर्स हैं, बट इन दिस इंडस्ट्री आई एम द काउज ऑफ अ लॉट ऑफ एनवी। सो वो कहना चाहते हैं कि अगर बाकी रैपर्स उनको अपनी ग्रेटेस्ट रैपर्स की लिस्ट में इंक्लूड नहीं भी करेंगे तो भी उनको घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनको पहले से ही पता है कि वो ग्रेटेस्ट है। दैट्स व्हाई यू सी मी वॉकिंग अराउंड लाइक नथिंग बॉदरिंग मी इवन थ्रो हाफ ऑफ यू पीपल गॉट अ फकिंग प्रॉब्लम विद मी। मतलब कि लोगों को भी पता है कि एम ग्रेटेस्ट है तभी उनसे कोई पंगा नहीं लेता, जबकि इनमें से आधे लोगों को उनके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है। यू हेट इट बट यू नो रिस्पेक्ट यू गॉट टू गिव मी। मतलब कि वो लोगों को कहते हैं कि तुम मुझे हेट करते हो पर तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे अंदर मेरे लिए रिस्पेक्ट है। द प्रेस वेट ड्रीम लाइक बॉबी एंड विटनी नेट हिट मी। यहाँ पर 2 नेम ड्रॉप है, विटनी हाउस्टन और बॉबी ब्राउन। भाइयों ये दोनों ही हस्बैंड वाइफ थे और दोनों का ही प्रोफेशन था सिंगरिंग। ओ सॉरी, फिर चुदवा दिया हवाबाजी ने। सिंगिंग। और इनकी एक लड़की भी थी लेकिन ये दोनों ही एफिलिएटेड थे ड्रग्स से और बहुत ज्यादा ड्रग्स लेते थे ये, और इसका पूरा प्रभाव पड़ रहा था इनके करियर पे प्लस इनके रिलेशनशिप पर, जिसके चलते आगे जाकर इनका डिवोर्स हो जाता है और इसके कुछ सालों बाद विटनी हाउस्टन की डेथ हो जाती है और कारण बताया गया ड्रग कंजप्शन। और इसके भी कुछ सालों बाद उनकी एक लड़की भी थी, उसकी भी डेथ हो जाती है और काउज ऑफ डेथ सेम था। सो ये सारे स्यापे की वजह से न्यूज चैनल्स वालों को बहुत ज्यादा कंटेंट मिलता था छापने के लिए। दैट्स व्हाई हमने बॉबी
एंड विटनी को ड्रीम बताया है न्यूज चैनल्स का। इसके साथ वो कहते हैं कि नेट हिट मी, यानी कि नेट डॉग को कहते हैं कि आगे कोरस गाओ, और हिट मी उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि बॉबी एक बार फिजिकल होने वाले थे विटनी के साथ। इसके आगे अगेन कोरस आता है और फिर लास्ट वर्स आता है। सून एज ए वर्स स्टार्ट्स आई ईट एन एमसी's हार्ट। एम कहना चाहते हैं कि जैसे उनका वर्स स्टार्ट होता है तो उसी वक्त उनके अपोनेंट्स हार जाते हैं। मतलब कि वो अपनी डिलीवरी की बात कर रहे हैं जो कि उनके रैप्स में देखने को मिलती है, और उससे उनके अपोनेंट्स को दिल से बुरा लगता है भाई। What is he thinking? How not to go against me? Smart. बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं कि ये एक स्मार्ट चॉइस होगी अगर तुम मेरे खिलाफ ना जाओ, क्योंकि भाइयों एमिनेम ने अपना करियर चालू किया था एज अ बैटल रैपर, और तब से लेकर अब तक बहुत से लोगों ने उनके साथ बीफ किया, और उनका हाल क्या हुआ है वो तो आपको पता ही है। And it's absurd how people hang on every word. I'll probably never get the props I feel I ever deserve. सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये एक बहुत घटिया चीज है कि लोग उनके गानों के एक एक वर्ड को लेकर टिप्पणी करते हैं और उन पर कई तरह के सवाल उठाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि कैसे एक व्हाइट बंदा सक्सेसफुल हो सकता है एक ऐसे जॉनर में जो कि ब्लैक लोगों ने शुरू किया था। But I'll never be served. My spot is forever reserved. If I ever leave the earth, that would be the death of me first. मतलब कि जब तक वो जिंदा है तब तक कोई भी रैपर उनको हरा नहीं सकता, और उनका स्पोर्ट हमेशा उनका ही रहेगा। और जिस दिन वो इस धरती को छोड़कर जाएंगे, मतलब कि जब उनकी डेथ हो जाएगी, तब सिर्फ वही मरेंगे क्योंकि उनका म्यूजिक जिंदा रहेगा जब तक कि वो लोगों को बोरिंग ना लगने लगे। और भाइयों मुझे नहीं लगता वो कभी लगेगा। Cause in my heart of hearts, I know nothing could be ever worse. That's why I'm clever when I put together every verse. मतलब कि एम को पता है कि इससे बुरी चीज कोई नहीं हो सकती कि लोग उनके म्यूजिक को बोरिंग कहें, इसीलिए वो अपने हर एक वर्स को बहुत होशियारी से लिखते हैं। My thoughts are sporadic. I act like an addict. Sporadic का मतलब होता है एक अधूरी चीज या फिर कोई ऐसी चीज जिसका कोई अंत ना हो। एम यहाँ पर अपने थॉट्स को ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि उनको कई बार ऐसे कागज मिलते हैं जहां पर उनके आधे अधूरे वर्स लिखे होते हैं जो कि उन्होंने रिकॉर्ड तक नहीं किए होते, और जब वो स्टूडियो में होते हैं तब वो बहुत अजीब सी हरकतें करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कई बार वो वहीं पर सो जाते हैं और कई बार कुछ ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। I rap like I'm addicted to smack like I'm Kim Mathers. मतलब कि एम कहते हैं कि वो रैपिंग से एडिक्टेड है जैसे कि वो एडिक्टेड हो कोकेन से, और वो यहाँ पर कोकेन की जगह स्मैक वर्ड का यूज करते हैं, और वो कहते हैं कि उन्हें लगता है कि वो किम मैथर्स हैं। किम आपको पता ही होगा एमिनेम की एक्स वाइफ है। मतलब कि एम यहाँ पर कहना चाहते हैं कि किम एडिक्टेड थी कोकेन से। बट आई डोंट वांट टू गो फोर्थ एंड बैक इन कांस्टेंट बैटल्स। द फैक्ट इज आई वुड रादर सिट बैक एंड बॉम्ब सम रैपर्स। सबसे पहले फोर्थ एंड बैक का मीनिंग देख लो आप। सो एम कहना चाहते हैं कि वो फिर से रैप बैटल्स में जाकर फोर्थ एंड बैक नहीं करना चाहते, बल्कि वो चाहते हैं कि वो यहीं पर आराम से बैठे और कुछ रैपर्स पर बॉम्ब फेंके, मतलब कि रैपिंग के जरिए। सो दिस इज लाइक अ फुल ब्लोन अटैक आई एम लॉन्चिंग एट टाइम। सो फुल ब्लोन अटैक का मतलब होता है पूरे हथियारों और तोपों के साथ लैंड। सो वो कहना चाहते हैं कि ये सब वो लॉन्च करने वाले हैं रैपर्स के ऊपर। और इस लाइन के एंड में जो एट एम बोला है उन्होंने, ये थोड़ा साउंड करता है एटम की तरह, जिससे वो रेफर करना चाहते हैं एटम बॉम्ब को। द ट्रैक इज ऑन सम बैटलिंग रैप्स हु वांट सम स्टैटिक। एम कहते हैं कि ये गाना लड़ाई के ऊपर है, यानी कि बैटल्स के ऊपर। सो तुम में से स्टैटिक किसको चाहिए? स्टैटिक एक वर्ड है जिसका मतलब होता है बीफ, और बीफ एक वर्ड है जिसका मतलब होता है लड़ाई। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। Cause I don't really think that the fact that I'm slim matters. यहाँ पर इस लाइन के 2-3 मीनिंग है तो ध्यान से समझ लेना। चलो चलो चलो। एम कहते हैं कि मैं नहीं मानता कि स्लिम मैटर करता है। मतलब कि अगर कोई भी बंदा स्लिम वर्ड सुनेगा तो उसके मन में आएगा एक पतला सा इंसान जिसमें कोई जान बची नहीं है, हिला हिला कर बुरा हाल हो गया और शरीर ऑलमोस्ट खत्म। सो एम ये कहते हैं कि ये सब चीजें मैटर नहीं करती हैं, बंदे में दम होना चाहिए और वो हार नहीं मानेंगे। सेकंड मीनिंग यहाँ पर ये निकल के आता है कि वो कहना चाहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि स्लिम मैटर करता है, यानी कि उनका दूसरा रूल। आपको पता ही होगा कि एमिनेम की कई पर्सनैलिटीज है, जैसे कि एमिनेम, स्लिम शेडी, मार्शल मैथर्स एक्सेट्रा, और इनमें से अगर कोई सबसे ज्यादा वायरल है तो वो है स्लिम शेडी। सो वो कहते हैं कि मेरे लिए हर बार स्लिम शेडी बनना मैटर नहीं करता, वो उसके बिना भी वायरल हो सकते हैं। और उन्होंने बोला है स्लिम मैटर्स, जो कि आप ध्यान दोगे तो थोड़ा थोड़ा ऐसा साउंड करता है जैसे वो बोल रहे हो स्लिम मैथर्स। ए प्लेक एंड प्लैटिनम स्टेटस इज वैक इफ आई एम नॉट बैड एज सो। एम कहते हैं कि उन्होंने जो भी कमाया है और उनको जो भी अवार्ड्स वगैरह मिलते हैं वो उनको मैटर नहीं करते अगर वो बेस्ट रैपर नहीं है इस गेम में। सो इसके आगे एक आखिरी बार कोरस आता है और फिर ये गाना समाप्त। सो फेस रिवील के बाद पहली बार ऐसे मैंने वीडियो बनाई है। सो आपको कैसी लगी बताना कमेंट में, और आगे आप खुद कर देना जो भी चीजें होती हैं। और अगर और ब्रेकडाउन वीडियोस देखनी है तो इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करो और चैनल सब्सक्राइब करो। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम गाते खुशी की डोली। एड्रेनलिन शॉट्स यानी कि ब्लड प्रेशर का बढ़ना। फक 2 मिनट रुक जाओ, पहला ढोल बजा दो दिन रात। ये एक लाइन है जो कि हमारे रिपीट निकल जा, निकलो निकलो निकलो।
But in this industry, I'm the cause of a lot of agony. Repeat.